सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्या मतलब होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का वर्क क्या होता है, जॉब क्या होती है, क्या प्रोफाइल होता है, क्या क्या एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को करना होता है। एज एन IBPS PO मैं यूनियन बैंक में काम कर रही हूँ और मैं क्या क्या अभी करती हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और बाकी बैंक्स का भी कैसा रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये आपका एक जनरल सा डाउट होता है। जब मैं तैयारी कर रही थी तब मुझे भी ये डाउट आता था कि क्या काम करते हैं बैंक में, सिर्फ पैसे जमा होते हैं निकालते हैं या और भी कुछ काम होता है, क्योंकि हम बैंक का इतना एक्सपोजर नहीं लेते हैं, बैंक में इतना ज्यादा काम हमारा नहीं पड़ता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक PO करता क्या है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, प्रोबेशनरी ऑफिसर क्यों बोला जाता है और असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टली क्यों नहीं बोला जाता है, इसका एक रीजन होता है कि हमें पहले प्रोबेशन पे रखते हैं, ट्रेनिंग पे रखते हैं 2 साल की। उसके बाद हालांकि हम नेक्स्ट जो हमारा DBM का होता है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर के प्रमोशन के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, बट हम 2 सालों तक प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाते हैं। इस ट्रेनिंग पीरियड में कई सारे बैंक्स का अलग अलग रूल चलता है। जैसे मैं अगर यूनियन बैंक का आपको बताऊं तो हमारी पावर क्लेरिकल जितनी पावर होती है, मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम एंट्री कर सकते हैं, वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको पता हो तो असिस्टेंट मैनेजर सिर्फ वेरिफिकेशन करता है, क्लेरिकल सारा एंट्री करता है। तो हमें स्टार्टिंग में पावर बहुत कम दी जाती है जिससे कि हम ज्यादा काम हमसे ना कराया जा सके। और एक इसका ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि शुरू में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो हमसे कोई गलत काम ना कराया जा सके ब्रांच के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो इसलिए हमें कम पावर दी जाती है। कई सारे बैंक्स में पूरा पावर दिया जाता है तो आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन करते हो, बट कुछ बैंक्स में बहुत कम पावर दिया जाता है। जैसे PNB का अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 10 पावर दिया जाता है और हमारे यूनियन बैंक में 25 दिया जाता है। तो हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमें क्लेरिकल का काम सिखाया जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे 1 साल तक हमें ये 1 साल तक हमारी पावर से यही रखी जाती है और फिर हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि क्या काम सही है और क्या गलत है, किस तरीके से हमें गलत करने से बचना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, बैंक को कैसे नुकसान नहीं पहुंचाए, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। इसलिए हमें 1 साल बाद हमें हमारी पावर्स दे दी जाती हैं और उसमें हम फिर वेरिफिकेशन करने लग जाते हैं। तो सिंपल काम क्या रहता है, जैसे NEFT RTGS जो आप बैंकिंग का पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हो, उसमें आप NEFT RTGS IMPS ये सब पढ़ते हो। ये सब हम एंट्री लेवल पे करते हैं। कई सारे बैंक्स में वेरिफिकेशन कराया जाता है PO को। तो एज मतलब जनरल टर्म में तो हम असिस्टेंट मैनेजर ही हैं, लेकिन अभी प्रोबेशन पे हैं, इसलिए प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो हम NEFT RTGS IMPS ये सारा हम ट्रांसफर जो होता है अपनी बैंक में, जैसे यूनियन बैंक से यूनियन बैंक के ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम उसे ट्रांसफर कहते हैं जनरल टर्म में। तो ये सारी हम एंट्री करते हैं। जो भी आपके बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होंगे या डिप्टी ब्रांच मैनेजर होंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप एकदम सेफ पोजीशन पे होते हो। अगर कुछ भी फ्रॉड होता है उसमें तो आप सेफ रहते हो, आपके ऊपर कुछ भी नहीं बात आती है, इसलिए आपको कम पावर दी जाती है जिससे कि आप सेफ रहो इनिशियल स्टेज पे। जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कुछ भी गलत काम करते हो तो वो बाद में जाके वेरीफाई होगा तो वो पकड़ा जाए और आप पे कुछ भी मतलब कोई भी आपको कोई भी गलत मतलब नहीं झेलना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS PO, SBI PO, RRB PO, अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसी साल एग्जाम देने वाले हैं, तो बुक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको बुक्स अगर लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है तो बुक्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बुक्स आपको देती हैं बहुत सारी वाइड आपको क्वेश्चंस देती हैं, बट हर बुक इतनी अच्छी नहीं होती है।
कुछ में क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते हैं, एग्जाम लेवल नहीं होता है। तो मैं आपको जो बुक सजेस्ट कर रही हूँ उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और बहुत स्मार्ट बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा मैं आपके लिए मतलब एक तरीका लेके आई हूँ, वो है टेक्स्ट बुक की बुक्स। ये बुक्स मैंने भी मंगवाई थी। ये बुक्स इन्होंने एस्टान के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है। नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट बुक बोलते हैं इसे, जो काफी नई अलग टाइप की हैं, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकती हैं। इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइम टू आंसर आपको पता चल जाता है कि आपने कितना टाइम लिया और आइडियल टाइम क्या होता है, टॉपर ने कितना टाइम लिया है उसको सॉल्व करने के लिए। स्मार्ट आंसर की मिल जाती है आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने उसे करेक्ट आंसर दिया है और कितनों ने अटेम्प्ट किया है। हर चैप्टर में आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, 1, 2, 3 मतलब इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे रहती है ये है, यहाँ पे आपको 4000 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसका सिलेक्शन टेक्स्ट बुक के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है, जो है लाखों स्टूडेंट्स के टेस्ट अटेम्प्ट के परफॉर्मेंस डेटा पर आधारित है। और इसलिए इस बुक को स्मार्ट बुक का बोला गया, दर्जा दिया गया है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये तो NEFT, RTGS, IMPS साथ में आपको कैश पे भी बिठाते हैं, जिससे आपको ओवरऑल ब्रांच का काम आता हो। किसी दिन कैशियर एब्सेंट हो गए, कोई भी क्लरिकल नहीं है तो आपको संभालने आना चाहिए, तो आपको कैश पे भी बिठाते हैं। आपको कैश की एंट्री बताते हैं, पेमेंट कैसे करना है, रिसीट कैसे करना है, कैश कैसे मिलाना है, कैश जाके जब बंद करते हैं हम लोग, एंड ऑफ डे करते हैं, तो कैश कैसे वेरीफाई करना है अंदर जाके, वोल्ट में कैसे डालना है, ठीक है, नोट्स कैसे काउंट करने हैं, सारी चीजें सिखाते हैं आपको। फिर आपने जो अभी बैंकिंग अवेयरनेस में APY पढ़ा होगा, अटल पेंशन योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ा होगा, सुरक्षा बीमा योजना पढ़ा होगा, ये सारी चीजें हम एंटर करते हैं। वेरीफाई अगेन आपका कोई भी असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर करेंगे। तो ये जो एंट्री लेवल के काम होते हैं, चेक बुक इश्यू करना, डेबिट कार्ड इश्यू करना, क्रेडिट कार्ड इश्यू करना, कोई भी एंट्री डालना, लोन से किसी ने पैसा डाला है, मतलब रिकवरी करते हैं जब, तो वो एंट्री करना। तो ये सारी एंट्री लेवल का जो काम होता है इनिशियली आपको वो कराया जाता है। जनरल बैंकिंग सिखाई जाती है आपको, करेंसी चेस्ट विजिट कराते हैं जहां पे नोट्स होते हैं, वो RBI की एक तरीके से यूनिट होती है। पूरे नोट्स काउंट कराना, कैसे नोट्स को अलग अलग किया जाता है, मशीन होती है बकायदा, उसमें नोट्स अलग अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाले ATM में जाएंगे, ये वो सारी चीजें होती हैं, वो आप जब बैंक में आएंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर आपको लोन पॉइंट्स में विजिट कराते हैं कि लोन्स कैसे बनते हैं, फाइल्स पढ़ाते हैं कि किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं जब लोन किया जाता है, क्या क्या सिबिल देखा जाता है, और वो सारी चीजें जो आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पढ़ के आते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस में, वो सारी चीजें एकदम डिटेल से यहाँ पे सिखाई जाती हैं और आप इसको करते हो, खुद प्रैक्टिकली उसका यूज करते हो। तो जो जो नॉलेज आप ले रहे हो, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी चीजें तो अलग हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा काम नहीं आएंगी, ये सारी चीजें सिर्फ आपका पेशेंस बिल्डअप कराने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, बाकी इन सब का यूज नहीं है। बेसिकली जो आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो उसका काफी सारा यूज है बैंक में, और बाकी सारी चीजें काम नहीं आएंगी। वो सब आपका पेशेंस डेवलप करने के लिए, आप किस तरीके से, आपका लॉजिकल माइंड कैसे काम करता है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे काम कर रही है, वो सारी बेस करने के लिए, और आपको एक कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत सारे हैं, सीट्स बहुत कम है, उसके लिए ये टेस्ट होते हैं, जैसे IBPS PO हो गया, SBI PO, RRB PO, ये सारे एग्जाम्स इसीलिए लिए जाते हैं। तो इस तरीके की बैंकिंग होती है पूरी, और बाकी डिटेल में आपको पता चल जाएगा जब आप आओगे। बाकी काम इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, धीरे धीरे करते करते आपको बहुत इजी लगने लग जाता है, फिर आपको लगता है बाएं हाथ का खेल, जल्दी से आप करके और बढ़िया तरीके से जो काम आप पहले आधे घंटे में करते थे वो आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में करने लग जाते हो। धीरे धीरे स्पीड आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है। बाकी इनिशियली आपके वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी लोग बैठे हैं, तो आपसे कुछ भी गलत अगर अमाउंट चला भी जाता है तो दे वेरीफाई एंड दे लेट यू नो, फिर आप उसको मॉडिफाई करके वापस दे सकते हो। तो कोई भी टेंशन नहीं है,
इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा हौवे वाला काम नहीं है, आराम से किया जा सकता है। सबसे पहले उस काम के बारे में तो आपने नॉर्मल जान लिया है थोड़ा थोड़ा। अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। कैसे आपको पहले तो एग्जाम निकालना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, तो एग्जाम निकालो और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बाकी जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।